हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं अयोध्या की। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और दोपहर 2 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे और इसके अलावा 50 से ज्यादा देशों के उच्चायुक्त और राजदूत भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी इसमें शामिल होंगे। लेकिन देखिए किस तरह से भव्य तैयारियां दीपोत्सव को लेकर चल रही हैं और साकेत महाविद्यालय से झांकियां निकाली गई हैं। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने इन झांकियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है और आपको बता दें ये झांकियां रामकथा पार्क पहुंचेंगी दोपहर 2:30 बजे। वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। रामकथा पार्क में सीएम योगी आदित्यनाथ इन झांकियों का अवलोकन करेंगे और इसके बाद 3:30 बजे हेलीकॉप्टर से भगवान श्री राम अयोध्या पहुंचेंगे और भगवान श्री राम का राज्याभिषेक, उनका जो राज तिलक है वो राज्यपाल और सीएम और राजदूतों के द्वारा किया जाएगा। शाम को 6:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरयू आरती करेंगे और 7:30 बजे राम की पैड़ी पर भव्य दीपोत्सव का शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। और एक बार फिर से अयोध्या एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रही है क्योंकि 24 लाख दिए जलाने का यहां पर जो लक्ष्य है वो रखा गया है। तो अयोध्या में भव्य उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हमारे तमाम जो सहयोगी हैं वो अयोध्या में मौजूद हैं और अयोध्या से किस तरह की जो तस्वीरें हैं, जो उत्सव का माहौल है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और एक बार फिर से 2023 में देखिए लगातार 7 सालों में एक कहा जाए कि जो रिकॉर्ड है वो और बढ़ता ही जा रहा है। लगातार हमने आपको दिखाया कि किस तरह से दीपों की संख्या बढ़ गई है और 2023 में 24 लाख दिए जलाए जाएंगे, जो कि एक अपने आप में एक अद्भुत रिकॉर्ड होगा। और दृश्य तो देखिए किस तरह का माहौल होगा। आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 24 लाख दिए जो है वो अयोध्या में जगमग होंगे तो फिर किस तरह का माहौल होगा। और इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ आचार्य कृष्णकांत वशिष्ठ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं जानना चाहूंगा कि देखिए आज अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की शुरुआत हो चुकी है आचार्य जी, और इस पर इसका महत्व जिस तरह से कहा जाए कि दीपावली किस तरह से मनाई जाती है, इसके पीछे की पौराणिक कहानी, मान्यताएं तमाम हम सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन किस तरह से कहा जाए इनका महत्व है, मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार शांतनु जी, भारत समाचार के सभी पत्रकार बंधुओं को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। और इस चैनल के माध्यम से सुनने वाली सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही सुंदर समय पर और बहुत अद्भुत आपने ये प्रसंग रखा है। इसे सुनकर मैं भी बहुत गदगद हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस समय भारत ही नहीं पूरे विश्व में सभी की दृष्टि भारत के अयोध्या पर है इस समय। सबसे पहले तो बता दूं आपको कि दीपावली पर्व की विशेषता। भगवान राघवेंद्र सरकार जब 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके असत्य पर सत्य की विजय स्थापित करके जब आए थे तो अयोध्या वासियों ने अपने राघवेंद्र सरकार के आगमन पर प्रसन्नता के लिए ये दीपोत्सव मनाया था जी। घर घर में दीपक जले थे। पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक घर में घी के दीपक जलाकर उत्सव मनाया गया था, क्योंकि भगवान राम कौन, दशरथ जी के पास जब विश्वामित्र जी आए थे जी, और विश्वामित्र जी ने कहा था कि दशरथ जी हमारे यज्ञ में राक्षस विघ्न डाल देते हैं, आप हमें राम और लक्ष्मण को दे दीजिए। तो दशरथ जी ने कहा था कि महाराज आपने जो कुछ मांगा है उसमें मैं अपने राम को छोड़कर 3 पुत्रों को दे सकता हूँ, राज्य दे सकता हूँ, धन दे सकता हूँ, सेना दे सकता हूँ, लेकिन राम मेरे जीवन में क्या है, राम इस पूरे देश के लिए क्या है, राम जनमानस के लिए क्या है, प्रभु आपने इस पर विचार नहीं किया। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि दशरथ ऐसा क्या विचारणीय विषय है कि राम को लेकर आप ऐसे चिंतन में पड़ गए हैं। तो दशरथ जी ने कहा, देह प्राण से प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। महाराज अगर आप धन मांगते तो मैं एक पल में दे देता, राज्य मांगते, परिवार मांगते,
छोटे 3 पुत्र मांगते तो मैं एक पल में दे देता, क्योंकि मनुष्य को सबसे प्रिय होते हैं अपना शरीर और प्राण, वो भी मैं एक मुहूर्त में आपको दे देता यदि आप मेरे प्राण और मेरा शरीर मांगते। लेकिन राम नहीं दे सकता, क्योंकि राम मेरे ही प्राण नहीं हैं, राम पूरे विश्व के प्राण हैं, राम पूरे भारत के प्राण हैं, इसलिए मैं राम को नहीं दे सकता, क्योंकि हर जनमानस के हृदय में राम निवास करते हैं। राम ने जो अपना आदर्श स्थापित किया, राम ने जो लोगों को संबंध जीना सिखाया, राम ने जो लोगों के प्रति प्रेम सिखाया, एक हर व्यक्ति के अंदर समरसता सिखाई, छोटे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, बड़े के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। राघवेंद्र सरकार ने हर एक वनवासी को हृदय से लगाया। गोहराज निषाद के यहाँ प्रथम पहुंचे, गोहराज निषाद ने कहा प्रभु आज तो मेरे घर जाना होगा। उन्होंने कहा जाऊंगा नहीं, ऐसा वचन है, पर तुम्हारा आदर पूर्ण करूंगा। उनके हाथ की फूस की घास की बनाई हुई चटाई पर लेटे और उसके हाथ का लाया प्रसाद स्वीकार किया और सुमंत जी से कहा, और शांतनु जी देखिए आपका नाम भी सुमंत जी से मिल रहा है, सुमंत जी उनके मंत्री हैं, उनसे कहा कि आप वापस जाइए, मैं वापस नहीं जाऊंगा। अब इन वनवासियों के साथ मुझे जो प्रेम मिल रहा है वो अभूतपूर्व प्रेम है। आगे पहुंचे, केवट के साथ संवाद हुआ, केवट ने बहुत सत्कार किया, केवट को हृदय से लगाया। केवट ने जाते समय प्रभु से कहा कि मैंने आपको नाव से उतारा है प्रभु। तो प्रभु सीता जी की तरफ देखकर कहने लगे कि हमारे यहाँ नियम है, अगर हम किसी से कोई कार्य करा लेते हैं तो उसको पुरस्कार स्वरूप पारिश्रमिक स्वरूप कुछ देते हैं। तो सीता जी को कहना नहीं पड़ा और सीता जी समझ गई, प्रिय ही की सिय जानन हारी मन मुद्री मन मुदित उतारी, मुद्र का उतार कर देने लगी। तब केवट रोने लगे, बोले प्रभु आप ये क्या कर रहे, अगर मैंने सीता जी को आपको बिठाया है तो ये मेरी बेटी हुई, मेरी पुत्री हुई, और मैं भी पृथ्वी की सेवा करता हूँ और ये भी पृथ्वी से प्रकट हुई, तो मैं इस पुत्री का दिया हुआ कैसे ले सकता हूँ। राम जी ने हृदय से लगाया और केवट से कहा, केवट जब हम वापस आएंगे तो सबसे पहले तुम्हें अपने विमान में बिठा कर ले जाएंगे। पिछली बार मोहे जो देवा सो प्रसाद में सिर धर लेवा। और प्रभु आए तो केवट को साथ लेकर गए, वनवासियों से प्रेम किया, वनवासियों से संयोग लिया और ये दर्शाया कि किसी बड़े व्यक्ति के ही द्वारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। अगर भगवान का प्रेम है सबके प्रति, छोटे छोटे वनवासियों को लेकर गए। और देखिए राम सेतु, एक एक पत्थर पर राम लिख करके जब जल में छोड़ा तो राम सेतु बन गया। उसी प्रकार प्रत्येक राम भक्त के परिश्रम से, उसके रक्त से, उसके भक्ति रस से ओत प्रोत प्रत्येक के घर से एक एक ईंट मंगा करके मंदिर का निर्माण किया है। यह निर्माण ऐसा वैसा नहीं है, पूरी त्रिलोकी में ऐसा कोई मंदिर नहीं है जो संपूर्ण भक्तों के घर की ईंट, उनकी भक्ति रस, परिश्रम और उनके रक्त संचय के पश्चात ऐसा मंदिर का निर्माण हुआ हो। उस वेदी पर भगवान बैठेंगे और सारा त्रिलोकी प्रसन्न होगा, सारा विश्व का कल्याण हो जाएगा। भारतवासी ही नहीं, सारे विश्व का कल्याण होगा। जब राम और सिया के दर्शन लोग करेंगे तो उनके सभी संकट दूर होंगे और समरसता, सभी धर्मों में बटे हुए लोगों को भगवान की ये प्रेरणा है कि जिस प्रकार उच्च न्यायालय से जब ये आदेश हुआ कि राम मंदिर का निर्माण का रास्ता साफ हो गया है और यह जमीन इन्हें दे दी जाए हिंदुओं को, और एक पक्ष के लिए अमुक स्थान पर जमीन दे दी जाए, तो पूरे भारत के सभी धर्मों के सभी लोगों ने इसका भव्य स्वागत किया। बिल्कुल। तो और मैं मानता हूँ कि इसी वजह से हमने देखा कि अब मंदिर का निर्माण जो है आचार्य जी वो भी उसकी शुरुआत हो गई है। आज दीपोत्सव जिस तरह से अयोध्या में मनाया जा रहा है सरयू के तट पर, और हमने देखा कि 24 लाख दिए जलाने का एक लक्ष्य जो है वो रखा गया है। और सरयू अयोध्या ये दोनों कितना महत्व है, कितना कहा जाए कि सम्मान, क्योंकि हर भारतवासी के दिल में जो है वो अयोध्या का एक विशेष स्थान है। सरयू नदी का अपना एक महत्व है, चाहे हम रामचरितमानस या रामायण की अगर बात करते हैं तो इन दोनों का कितना महत्व है, कितना महत्वपूर्ण स्थान है हर भारतवासी के दिल में, मन में। इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए आचार्य जी। मैं कहना चाहूंगा कि वही सरयू नदी है जिस सरयू नदी के किनारे भगवान प्रकट,
ये नदी कोई सामान्य नदी नहीं है, स्वयं भगवान यहाँ प्रकट हुए। भगवान ने अपने बाल अवस्था में उसी नदी में स्नान किया, उसी नदी के किनारे अपना छोटा सा बाल्य अवस्था का जीवन व्यतीत किया। वहीं भगवान की चरण रज पड़ी, वहीं भगवान ने अपने बालपन में खेला, उसी रज में भगवान लौटे और उसी भगवान की चरण रज को बाबा तुलसीदास कह रहे हैं ना, उन्होंने जो वंदना की है वो वंदना चरणों की नहीं की, चरण की रज की वंदना की है। वही भगवान की चरण रज वहां पड़ी और उस सरयू नदी के किनारे जो हमारे देश के बड़े बड़े संत हुए, उन्होंने वहां साधना की और साधना करने के पश्चात उसी सरयू की नदी के किनारे उन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया। और भगवान का साक्षात्कार होने के बाद ही उन्हें इस चीज का एहसास हुआ कि भगवान यही हैं। भगवान ने साक्षात दर्शन दिए और उसी अयोध्या के उस जीर्ण स्थान पर भगवान स्वयं प्रकट हुए, क्योंकि वह दिव्य स्थल है, तीर्थ स्थल है, तपस्या स्थल है। भगवान साक्षात निवास करते हैं। और सबसे बड़ी बात, अयोध्या कोई नगर नहीं, अयोध्या कोई शहर नहीं, अयोध्या कोई प्रदेश नहीं, अयोध्या कोई देश नहीं, अयोध्या भगवान का निज धाम है, भगवान का निज घर है। वहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं और आज भगवान का जो घर है ना, वह पुनः स्थापित हो रहा है। अपने घर में भगवान पुनः आ रहे हैं और ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि इतने वर्षों तक भगवान के घर का निर्माण हम नहीं कर सके। इसके लिए हम लोग भगवान से 24 लाख दीप जलाकर क्षमा मांग रहे हैं कि प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए कि इतने वर्षों तक हम आपके घर को नहीं बना सके। और इसमें उत्सव भी मना रहे हैं, प्रसन्नता भी छुपी है कि आपका घर का निर्माण हो गया है। अब आप 22 तारीख को अपने घर की इस भूमि में, इस वेदी में प्राण प्रतिष्ठित होकर नेत्रोन्मीलन द्वारा आप प्रतिष्ठित होकर हम सबको दर्शन देंगे। जैसे दीपक 24 लाख दीपक पूरे विश्व को प्रकाशित करेंगे, इसलिए हम सबके हृदय को प्रकाशित करेंगे। और यह दीप, यह ज्योति ब्रह्म स्वरूप है। दीप ज्योति परम ब्रह्म, ये दीप जो है ये ज्योति है, ज्योति ब्रह्म है और ब्रह्म का स्वरूप है। इसलिए भगवान के लिए उत्सव भी है और भगवान से क्षमा याचना भी है। सरयू नदी का तट भगवान का निज निवास है। जी, सरयू नदी का तट भगवान का निज निवास है, जिस तरह से आपने कहा। और अब ये जो निज निवास है, इसको एक भव्य रूप जो है वो दिया जा रहा है, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। और ये भव्य और दिव्य राम मंदिर जो है आने वाले कुछ ही सालों में कहा जाए कि पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी भव्यता हमने तस्वीरों के माध्यम से देखी है और ये उम्मीद करते हैं कि उसी तरह का जो भव्य मंदिर है वो प्रभु श्री राम का यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक फेज़ प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर होगी और जनवरी में जो है वो प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाएगा। उसको लेकर आचार्य जी किस तरह से कहा जाए कि प्राण प्रतिष्ठा होती है, प्रभु श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो होगी इस मंदिर में, उसको लेकर कोई जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को कि प्राण प्रतिष्ठा में किस तरह की जो विधियां हैं उनको अपनाया जाता है और किस तरह से ये पूरा जो आयोजन है वो किया जाएगा। अवश्य, बहुत अच्छा प्रसंग है ये जी। और मैं आपको बता दूं, वह तो बहुत बड़ा आयोजन है। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन होता है, जो विधि होती है, वो छोटी या बड़ी नहीं होती, वो विधि समान होती है। भगवान की प्रतिष्ठा जब होगी तो वहाँ संकल्प होगा और संकल्प 2 प्रकार का होता है और प्रतिष्ठा भी 2 प्रकार की होती है। एक चल प्रतिष्ठा, एक अचल प्रतिष्ठा। चल प्रतिष्ठा होती है, उसमें भगवान की छोटी प्रतिमा होती है जिसे लेकर आप अपने घर से बाहर जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। और अचल प्रतिष्ठा जो होती है वो भगवान की बड़ी प्रतिमा की होती है, जो एक स्थान पर स्थित रहती है, फिर उसे पुनः हम हटा नहीं सकते। अगर वो प्रतिमा कदाचित गलती से उसका कोई अंग भंग हो जाए तो उसकी पुनः प्रतिष्ठा करानी पड़ती है। प्रतिष्ठा की विधि इस प्रकार है, भगवान की प्रतिमाएं पहले शुद्ध जल से स्नान होगा, उसके बाद बहुत सी औषधियां आएंगी, उन औषधियों से भगवान का स्नान होगा। फिर दुग्धादिवास भगवान का दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से स्नान होगा और फिर उसमें बास होते हैं। भगवान की प्रतिमाओं को अन्न में दबाया जाएगा, अन्न में दबाने के बाद प्रतिमाएं निकलेगी, फिर घृत में दबाया जाएगा, फिर पुष्पाधिवास
पुष्पों में दबाया जाएगा, अन्नाधिवास अन्न में दबाया जाएगा, ऋताधिवास घृत में दबाया जाएगा, और इसी प्रकार भगवान के अनेक अनेक वास होंगे। इसके बाद लास्ट में भगवान की भव्य शोभा यात्रा से होगी, और उस समय भगवान के नेत्र बंद होंगे, पट्टी बंधी हुई होगी, और पूरी परिक्रमा होने के बाद भगवान जब वेदी पर आएंगे तो उनकी आंखों पर जो पट्टी होगी उसे खोला जाएगा, उसे नेत्रोन्मीलन कहते हैं। भगवान ठीक है। आचार्य कृष्णकांत वशिष्ठ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ महंत राजू दास जी भी जुड़ गए हैं। महंत जी, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। अयोध्या में देखिए भव्य कहा जाए कि दीपोत्सव जो है उसकी शुरुआत आज, उसका शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया जाएगा। क्या कहेंगे आप, इतने वर्षों के बाद आखिर रामलला जो है वो अपने घर में विराजमान होने वाले हैं, मंदिर, भव्य मंदिर बन रहा है, दीपोत्सव की तैयारियां हो रही हैं, इस पूरे आयोजन को लेकर, कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे आप? पहले तो आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है। जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामना, बधाई। आज छोटी दीपावली है जी, दीपावली की भी बधाई, शुभकामना। देश और दुनिया में रहने वाले सभी राम भक्तों के लिए मैं मंगल कामना करता हूँ, और अपेक्षा करता हूँ कि आप भी भगवान राम के चरणों में 5 दिया जलाकर, और राम भक्त जो शहादत हुए, कुर्बान हुए, अपने प्राणों की आहुति दिया, उनकी आत्मा की शांति हेतु, और देश और दुनिया में सभी सनातन को मानने वाले, जो सनातन को नहीं भी मानने वाले हैं, सभी के लिए मंगल कामना आप करेंगे। क्योंकि सनातन यही सिखाता, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया विश्व बंधु और वसुदेव कुटुंबकम। आज अयोध्या में भव्य दीपोत्सव है। 21 लाख दिए उस जगह पर राम की पैरी पे जलाई जाएगी। 4 लाख दिए अन्य मठ मंदिरों में जलाए जाएंगे, नुक्कड़ चौराहे पे जलाए जाएंगे जी। भगवान राम की जो राम जन्मभूमि है उस पथ पर जलाया जाएगा, परिसर में जलाया जाएगा। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के सशस्त्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के सानिध्य में आज झांकियां अभी निकल रही है। अभी 2 बजे से सारी झांकियां निकलेगी। उसके बाद पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम को हेलीकॉप्टर से स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लेके आएंगे, और राज्यपाल महोदया उन भगवान की आरती करेंगी। उसके बाद दीप प्रज्वलित करके ये 21 लाख दिए से हम लोग विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। आप समझ सकते हो, अपार उत्साह है, प्रसन्नता है कि इतने वर्षों के बाद इस बार दीपोत्सव और भव्य होगा जी। इसलिए भव्यता आएगी क्योंकि जिस काल की प्रतीक्षा, जिस घड़ी की इंतजार, जिस पल के लिए हर व्यक्ति टकटकी लगाकर देख रहा था, वो पल तारीख निर्धारित हो गया है। जनवरी 22 तारीख को जी 11:30 से 12 के बीच में मुहूर्त है। उसमें प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, साधु संतों के सानिध्य में, बुद्धिजीवी वर्ग के सानिध्य में होगा। आप समझिए कि 1 महीना पहले से ही तैयारी शुरू हो जाएगी, तैयारी चल रही है, और 15 दिन पहले से पूजा पाठ स्टार्ट हो जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा कोई मामूली बात नहीं होता है कि तुरंत आए, फीता काट दिए, पट्टी खोल दिए, हो गया। इसकी विधिवत व्यवस्था है। वैदिक मंत्रों उच्चारण के साथ जो शास्त्रोक्त विधि है, 11 दिन उसकी व्यवस्था में लग जाती है, और 11 दिन बाद 11वें दिन जो विशिष्ट जन होते हैं जिसके द्वारा कराया जाता है, महामंडलेश्वर, जगत गुरु, धर्माचार्य, प्रबुद्ध, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, चाहे जिसको भी आप बुलाकर उनके द्वारा आप उसका उद्घाटन करा सकते हैं जी। अब अपेक्षा मैं यही करता हूँ पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से, अपेक्षा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से ये कहता हूँ कि जैसे आपने जो कहा वो किया, तो अभी 2 काम और मेरा बाकी है जी। आपने 4 काम का वादा किया था हमसे, हमने आपको पूर्ण बहुमत की सरकार दिया है जी। आप जनरल से लेके कर्नल तक, प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक, राज्यपाल से लेकर उपराष्ट्रपति से लेकर राष्ट्रपति तक, सब हमने आपका बनाया है। आपने मुझको आश्वासन दिया था, वचन दिया था, 1 मिनट और लेंगे, आपने मुझको वचन दिया था 4 काम के लिए धारा 370-35 से अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि
काशी में बाबा का मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि पे भव्य दिव्य मंदिर, 2 काम आपने कर दिया है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ 2 काम और आप करके हमको देंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। महंत राजूदास महंत हनुमानगढ़ी हमारे साथ जुड़े हुए थे। हमारे सहयोगी सीमाब भी लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, अयोध्या पहुंचे हुए हैं, ग्राउंड जीरो से पल पल की तस्वीरें रिपोर्ट आपको पहुंचा रहे हैं। सीमाब, किस तरह की अपडेट सामने आ रही है? सीएम योगी आदित्यनाथ कितनी देर में अयोध्या पहुंचेंगे और किस तरह की तैयारियां अब हो रही हैं वहां पर? देखिए, उनका 2:30 बजे का वक्त है जब वो वहाँ पर पहुँचेंगे और थोड़ी देर में 1 घंटे का अभी टाइम है, वो यहाँ पर पहुँचेंगे। और तैयारियों की रही बात तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि दिए में बाती लगाई जा चुकी है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं इसमें बड़ी संख्या में यहाँ पे वॉलेंटियर्स हैं, वो सब बाती लगाने का काम शुरू कर चुके हैं और आधे घंटे बाद इन दियों में तेल भी डाला जाना है, उसका भी सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो अपने आप में अद्भुत है। ये तमाम